हेलो एवरीवन, मैं कोमल। और आज बात करते हैं स्पिरिचुअलिटी के इम्पैक्ट के ऊपर कि आखिरकार स्पिरिचुअलिटी है क्या और उसका इम्पैक्ट क्या होता है। जिसको आपने व्हील ऑफ लाइफ सुन रखा हो कि हमारे लाइफ के सभी 8 सेक्टर्स, 8 फील्ड्स जिसके अंदर हमने अपनी ज़िंदगी को डिवाइड किया हुआ है, तो उन सब पे हमारा स्पिरिचुअल होने से क्या असर आता है। तो पहला आंसर तो ये है, पॉजिटिव असर ही आता है। क्योंकि स्पिरिचुअलिटी का मीनिंग क्या है? जब आप एक बैलेंस की स्टेट में हो, जब आप एक पीस की स्टेट में हो, तो उसे कहेंगे आप स्पिरिचुअल हो। अंडरस्टैंड? कि जब आपका लॉजिकल माइंड, आपका इमोशनल एंड रेप्टिलियन, ये सारे ब्रेन आपके पूरे बैलेंस में चल रहे हैं, आपके सारे एस्पेक्ट्स, तो वहाँ पे आप आ गए, स्पिरिचुअल हो गए हो। दैट इज़ अ मेन स्पिरिचुअलिटी की स्टेट। और इसके लिए जब काम कर रहे हो तो क्या कहते हैं कि हम स्पिरिचुअल वर्क कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? बैलेंस में आने के लिए, है ना। मतलब जब हम डिसीजन ले रहे हैं, कहाँ से ले रहे हैं? पीस ऑफ माइंड से ले रहे हैं, राइट। एंजाइटी में आके नहीं ले रहे हैं, फियर में आके नहीं ले रहे हैं, उस ट्रू डिवाइन लव में ले रहे हैं। तो इसका असर तो आपको आपकी ज़िंदगी के हर पहलू में दिखेगा। और इससे आपके फाइनेंसेस भी इंक्रीज ही होंगे जब आप स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस करते हो। ओके, तो आपके जो भी बिलीफ सिस्टम है, आपकी जो भी लर्निंग है इस ज़िंदगी की, इस लाइफ की या पास्ट लाइफ की, या डीएनए के थ्रू, एंसेस्टर्स के थ्रू आपके अंदर जो भी प्रोग्रामिंग आ गई है जो आपको सर्व नहीं करती है, वह छूटने जाएगी, वो टूटते जाएगी, है ना। आपकी कॉन्शियसनेस प्योर हो रही है तो वो सब आपको छोड़ के जाएगी। तो उसमें एक बिलीफ ये भी होता है कि मनी इज़ डेविल। कई बार हमने जस्ट पैसे का दुरुपयोग लोगों को करते हुए देखा है, तो हमें ऐसा लगता है कि पैसे वाले लोग बुरे होते हैं। तो अनकॉन्शियसली हम क्या सोचते हैं कि हमें अच्छे रहना है, मतलब क्या करना है? पैसे को मैनिफेस्ट नहीं करना है। तो ये बिलीफ अपने आप टूट जाता है। हमें ये सच पता चलता है कि मनी इज़ जस्ट गुड एनर्जी। और वो गुड एनर्जी आप उसका इस्तेमाल कैसे करते हो ये आप पे डिपेंड करता है ना। आपने उसका इस्तेमाल अच्छा काम के लिए करने के लिए किया, किसी कोर्स में इन्वेस्ट किया, या अपने बच्चों के लिए कुछ लाए, या किसी के लिए कोई गिफ्ट खरीदा, या फिर आपने कोई अपना प्रोफेशन स्टार्ट किया, इट इज़ गुड यूज़। इसकी जगह आपने उससे ड्रग्स लिया तो इसका बैड यूज़ हुआ। अंडरस्टैंड? उसको जाके आप सिगरेट खरीद के पी रहे हो, उसका बैड यूज़ हुआ। अंडरस्टैंड? तो इट्स अप टू यू। मनी इज़ अ गुड एनर्जी, है ना। फिर उस समय फिर आप अब आपके अंदर क्या हो गया? ट्रांसफॉर्मेशन हो गया, आपकी कॉन्शियसनेस प्योरीफाई हो गई यहाँ पे। अब प्योरीफाई हो गई तो क्या आ गया? मनी के लिए भी आपके अंदर रिस्पेक्ट आ गई, ऑनर आ गया, प्यार आ गया। अब आप क्या करोगे? मैनिफेस्ट करना चालू करोगे, मनी को मैनिफेस्ट करोगे, राइट। ये एक फील्ड हुआ। वैसे व्हील ऑफ लाइफ में फिर आपके दूसरे फील्ड्स बताए जाते हैं। वेलबींग बताया जाता है, मेंटल इमोशनल हेल्थ का। तो ऑफकोर्स जब भी आप माइंडफुलनेस प्रैक्टिस कर रहे हो, मेडिटेशन कर रहे हो, तो व्हाट यू आर डूइंग, आप इनर पीस में आ रहे हो, है ना। तो आपका माइंड आपकी बॉडी से कनेक्टेड है। आपका हर थॉट का असर आपकी बॉडी पे होता है, और बॉडी के थ्रू जब आप योगा एक्सरसाइज जब करते हो, उसका असर आपके माइंड पर और आपके अंदर के बॉडी के सिस्टम पे होता है। बोथ आर कनेक्टेड। तो जब आप योगा प्रैक्टिस कर रहे हो, माइंडफुलनेस कर रहे हो, जो स्पिरिचुअलिटी का पार्ट है, मेन पार्ट है ना, या आप सेल्फ रिफ्लेक्शन कर रहे हो, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस होती है, जो जनरली आप स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस में पहले सिखाई जाती है, जिसे हम मिरर एक्सरसाइज कह सकते हैं, शैडो वर्क कह सकते हैं, है ना। जहाँ हम सेल्फ रिफ्लेक्शन करते हैं, हम ये समझते हैं कि हमारे अंदर जो है वही हमें बाहर अनुभव हो रहा है। तो उसके थ्रू आप कर क्या रहे हो? आप अपना वेलबींग मैनिफेस्ट कर रहे हो। आपकी हेल्थ अच्छी होनी ही है, इमोशनल भी, मेंटल भी, फिजिकल भी। अब जब आपकी हेल्थ अच्छी हो गई, आपकी ज़िंदगी में पैसा मैनिफेस्ट हो रहा है, तो उसका असर दूसरी फील्ड्स में नहीं होगा। अब बात करते हैं रिलेशनशिप में। अब जब स्पिरिचुअलिटी की बात की जाए तो उसमें मेन वैल्यूज़ क्या सिखाई जाती है? आपको सिखाया जाता है कि कंपैशन में रहना, अंडरस्टैंडिंग करना,
सबसे इम्पॉर्टेंट फॉरगिवनेस करना। फॉरगिवनेस करना मतलब लेट गो करना। हर किसी को जाके माफ़ी नहीं मांगना, जस्ट लेट गो करना, जैसे कि वो सीन कभी हुआ नहीं हो, या फिर अब जस्ट बी न्यूट्रल विद दैट। इससे क्या होंगे, आपके रिश्ते नहीं सुधरेंगे। और यहाँ मैं सिर्फ दूसरों के साथ नहीं कह रही, आपके अपने साथ कह रही हूँ, क्योंकि जब हम अंडरस्टैंडिंग की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे हम क्या कहते हैं, क्या सीखते हैं, सिर्फ दूसरों को अंडरस्टैंड नहीं करना है, खुद की ज़रूरतों को, खुद को भी अंडरस्टैंड करना है, खुद की भावनाओं को भी समझना है, खुद के दिल दिमाग में क्या थॉट्स चल रहे हैं उनको भी देखना है। ओके, इट्स नॉट अबाउट जस्ट आउटसाइड, इनसाइड टू आउटसाइड है हमेशा। तो आपकी क्या बढ़ेगी, अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी खुद के साथ, कंपेशन आएगा। कंपेशन किसे कहते हैं कि जहाँ ये समझ आना कि हाँ, हर एक इंसान अपना एफर्ट करके आगे बढ़ रहा है, किसी जब फील्ड में वो फास्ट है, किसी में वो स्लो है, पर अपने हिसाब से वो परफेक्टली चल रहा है। तो पैशंस रखना दूसरों के साथ भी कि हाँ ठीक है, इट्स ओके। वो लर्निंग स्टेट में, वो अभी स्टेट में कि वो यही सीख सकते हैं या ये सीखा है, आगे जाके कुछ और सीखेंगे और ग्रो करेंगे, है ना। हो सकता है किसी को बहुत गुस्सा करते हो देखो और आप सोचो यार ये इंसान क्या कर रहा है, कंपेशन आ जाएगा। यू कैन सी दैट कि उसके लिए वही बेस्ट ऑप्शन उसको नज़र आया अपनी उस एनर्जी को रिलीज करने के लिए, तो वो कर रहा है ना। कंपेशन आ जाएगा, आप उसको देखने का नज़रिया आपका चेंज हो जाएगा। तो सेम वे खुद के लिए होगा। कंपेशन मतलब जब आप देखोगे कि आपने कहाँ प्रोग्रेस की है, कहाँ आप धीरे चल रहे हो, तो यू विल कंपैशनेट विद योरसेल्फ। इट्स ओके, आप अपने आप को वो टाइम और स्पेस दोगे। ओके, अब फॉरगिवनेस की बात आती है। जब फॉरगिवनेस कर रहे हो मतलब लेट गो कर रहे हो, तो आप सिर्फ दूसरों के उनकी गलतियों को समझोगे कि हाँ वो इंसान है यार, लर्न कर रहा है, ग्रो कर रहा है, आगे बढ़ रहा है। और वही फॉर्मूला फिर अपने आप पे डालोगे कि यू आर ऑल्सो ह्यूमन बीइंग, राइट। आप धरती पे पैदा हुए हो सीखने के लिए, लर्न एंड ग्रो करने के लिए, प्योर कॉन्शियसनेस में आने के लिए, जिससे एक दिन मोक्ष मिल सके, परफेक्ट यूनियन हो सके गॉड के साथ, राइट। तो फिर आप अपने को भी इजीली माफ़ करोगे। ओके, मिस्टेक्स करते हैं हम, उनसे लेसन लर्न करते हैं और आगे बढ़ते हैं, ठीक है। और कोई मिस्टेक अगर आपने देखा हो कि आपने 2 बार की हो, 3 बार की हो, तो वहाँ पे भी कंपेशन। ओके, पहली बार में पूरा लेसन नहीं सीखा तो 2 बार और करके सीखा, अंडरस्टैंड। तो इसका इम्पैक्ट क्या है स्पिरिचुअलिटी का, यहाँ पे रिलेशनशिप सुधर गया, खुद के साथ भी और बाहर की दुनिया के साथ भी, है ना। इसी तरह आप उसको कनेक्ट करते जाइए। आपको हर फील्ड में, आपकी जो पूरी 8 फील्ड्स बताई जाती है, हर फील्ड में आपको उसका पॉजिटिव इम्पैक्ट नज़र आएगा। जैसे हम कहते हैं वहाँ पे हैप्पीनेस, फन और जॉय, तो आप जॉय में तो रहोगे ही रहोगे, राइट। आप बैलेंस में आ रहे हो। आप सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, आपने नंबर आउट होना बंद कर दिया। स्पिरिचुअलिटी में आपको क्या सिखाया जाता है कि इमोशंस, फीलिंग्स सब क्या होती है, क्लाउड्स की तरह होती है, आती है, बरसती है, चली जाती है। आपको उसको वहाँ बस जी लेना है और रिलीज़ करना है। रोना भी बुरा नहीं है और हंसना भी बुरा नहीं है, यह सिखाया जाता है। ये नहीं कहा जाता है कि आप रोते बैठे हो तो आपने रोया किसी चीज़ के लिए तो आपने गलत कर दिया, हंसा तो ही गुड है, नहीं। तो इस वजह से आप अपनी सारी भावनाओं को, सारे इमोशंस को, सारी फीलिंग्स को एम्प्रेस करते हो। और जब आप अपना इमोशन आप जी लेते हो ना, इट इज़ जस्ट रिलीज फ्रॉम योर बॉडी, कहीं स्टक नहीं होता वो। ओके, तो इससे आपकी ज़िंदगी में क्या बढ़ेगा, जो आपका बेसिक सोल का नेचर है आप उसमें ज़्यादा रहोगे। वो क्या है, जिसे आनंद की स्थिति कहते हैं, जॉय कहते हैं। आप ज़्यादा से ज़्यादा जॉय और हैप्पीनेस में रहोगे, यो आपका पीस में रहोगे, वो आपके सोल का बेसिक नेचर है ना। तो जैसे बाहर कोई लेयर आई है एक तरीके से इमोशन की, आपने उसको जस्ट रिकॉग्नाइज कर लिया, रिलीज कर दिया, तो आप वापस कहाँ आ गए, अपने बेसिक नेचर में आ गए। इसकी जगह आप उस लेयर को रिकॉग्नाइज ही नहीं करो। इट इज़ लाइक मुझे गर्मी लग रही है, मैंने 2 स्वेटर पहन लिए, पर मैं उसे रिकॉग्नाइज ही नहीं करूँगी, नहीं मैंने कुछ नहीं पहना, इट्स ओके, इट्स ओके, इट्स ओके। अगर मैं यहाँ रिकॉग्नाइज कर लूँ, हाँ मैंने स्वेटर पहना है, मैंने स्वेटर निकाल दिया, मुझे गर्मी होगी, नहीं होगी, है ना। समथिंग लाइक दैट, कि वो एक पीस की, ये पीस है, इसके ऊपर कुछ लेयर्स आ गई है, रिकॉग्नाइज किया, इट्स ओके, मुझे सैडनेस फील हो रही है, ओके मुझे ये फील हो रहा है, मुझे वो फील हो रहा है। जैसे ही रिकॉग्नाइज किया, आपने उसको जी लिया, वो लेयर निकल गई, फिर से आप कहाँ आ गए, पीस ऑफ माइंड में आ गए, है ना। तो इससे सबसे अच्छी चीज़ होती है आप कंट्रोल छोड़ने लगते हो, खुद को भी कंट्रोल नहीं करते हो, दूसरों को भी नहीं। हाँ, हम खुद की हीलिंग को कंट्रोल नहीं करते। फिर आप देखोगे क्या हो सकता है, कुछ पर्टिकुलर इंटेंशन के साथ किसी के पास हीलिंग के लिए जाओगे, आपका गोल गलत नहीं है,
जैसे फॉर एग्जांपल मैं देती हूँ, मैं कई दिनों से जैसे फाइनेंसेस को लेके हीलिंग करने के लिए जा रही थी, है ना, मेरे कोच के पास। लेयर कुछ और हील हो रही थी, बट नाउ आई अंडरस्टूड हीलिंग फाइनेंसेस की हो रही थी। वहाँ तक पहुँचने के लिए कई सारी लेयर्स बन गई थी, वो लेयर्स पहले निकली, अंडरस्टैंड, तो अब मैं वहाँ कनेक्ट हो पाई। तो ट्रस्ट योर प्रोसेस, ट्रस्ट योर हीलिंग, ये आ जाएगा। आप कंट्रोल छोड़ दोगे, आपको पता रहेगा कि एवरीथिंग इज गोइंग प्रॉपरली इन डिवाइन ऑर्डर। तो ना आप खुद को कंट्रोल करोगे ना दूसरों को, कि आपको ऐसे ही रहना है, परफेक्शन 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 का कीड़ा निकल जाएगा आपके अंदर से। उससे भी पीस ऑफ माइंड बहुत आ जाएगा, दूसरों को भी और आपको भी, है ना। तो इस तरह से आप अपनी लाइफ के सारे फील्ड्स देख सकते हो, जैसे आपको कहते हैं हेल्थ, हैप्पीनेस, रिलेशनशिप, आपकी पर्सनल ग्रोथ, करियर, फाइनेंसेस, सब कुछ आप देख सकते हो। तो पूरे ओवरऑल एरिया में क्या होगी, सिर्फ और सिर्फ प्रोग्रेस होगी। ओके, तो इसका सबसे बड़ा क्रेडिट जाएगा आपकी स्पिरिचुअल लाइफ को। तो चूज स्पिरिचुअलिटी। जो टेक्निक आपको अच्छी लगती है करना शुरू करें, उसका असर 100% होना ही है। बूंद बूंद से ही सागर बनता है, हमेशा याद रखिए। आज अगर आप जिस भी एज में हो एक्शन लेना शुरू करते हो, उसका फल सिर्फ इस जन्म में नहीं मिलेगा आपको, आप वह कॉन्शियसनेस आपके नेक्स्ट बर्थ में भी कैरी फॉरवर्ड करोगे, उसका फल वहाँ पे भी मिलेगा। जितनी ज़िंदगी आपने जितनी कॉन्शियसनेस यहाँ प्योरीफाई कर ली, तो आज की लाइफ में आपने जो स्ट्रगल जी रहे हो जितना कम कर लिया, तो नेक्स्ट बर्थ में भी आपको वो स्ट्रगल नहीं करना पड़ेगा, आगे से जाओगे। फॉर एग्जाम्पल, कोई इंसान 10th स्टैंडर्ड तक पास हो गया है, तो अब उसको 11th स्टैंडर्ड करना है, 12th करना है, फिर से जाके 1st स्टैंडर्ड पे नहीं जाके बैठेगा, है ना। इसलिए आप देखोगे कि कई बच्चे या कई लोगों को आप देखोगे कि बहुत करोड़पति घर में पैदा हुए, हम कहते हैं ये तो सिल्वर स्पून के साथ पैदा हुआ है। कैसे हुआ सिल्वर स्पून के साथ पैदा? उसने पास्ट लाइफ में अपने पॉवर्टी कॉन्शियसनेस को हील कर लिया, तो अब उसको नेक्स्ट लेवल मिला ना, उसका फल मिला, और वो आज रिच फैमिली में उसका बर्थ हुआ। इसी तरह से आप सिंगर्स देखोगे कि छोटे छोटे 5 साल के 7 साल के बच्चे बहुत अच्छा सिंगिंग कर रहे हैं या बहुत अच्छा डांसिंग कर रहे हैं। कहाँ से कर रहे हैं? उन्होंने अपने पास्ट लाइफ में वहाँ तक काम कर लिया, तो उसका रिवॉर्ड उनको इतनी छोटी एज से मिल गया। तो अंडरस्टैंड, दिस इज एटर्नल गिफ्ट जो अपने आप को दोगे, और सिर्फ अपने आप को नहीं दोगे, आपके आने वाली जनरेशन को दोगे। जब मैंने कहा था स्टार्टिंग में, आप अपने एंसेस्टर्स के डीएनए के पैटर्न्स भी तोड़ रहे हो। मतलब आपके पास कहाँ से आए थे? अच्छे और बुरे दोनों आते हैं, अच्छे को रखो, बुरों को तोड़ो। तो वो कहाँ से आए थे? आपके पूर्वजों से। तो आप भी तो आने वाली जनरेशन में किस पूर्वज ही बनने वाले हो, एंसेस्टर बनने वाले हो। तो आप उनको गिफ्ट नहीं देके जाओगे, अपने अंदर ये चीज़ें तोड़ दी तब उनके पास नहीं जाएगी, ये कैरी फॉरवर्ड नहीं होगी। पैसे छोड़ के जाओगे, हो सकता है कुछ दिनों बाद वो खर्च करके ख़त्म कर दे, पर ये तो एटर्नल गिफ्ट आप देके जा रहे हो। आपने पुअर्टी कॉन्शियसनेस को ही हील कर लिया अपने अंदर, तो उनको पुअर्टी को फेस नहीं करना पड़ेगा ना, अंडरस्टैंड। या फिर आपने कोई भी एब्यूज़ अपने अंदर हील कर दिया, किसी भी तरह की चीज़ हील कर दी, कोई छोटी से छोटी चीज़ भी हील कर दी है ना, इट इज़ अ एटर्नल गिफ्ट जो आपने अपने आने वाली पीढ़ियों को दे दिया है ना। और उनको वह बैठ के पुरानी चीज़ को हील नहीं करना है खुद के अंदर। ओके, ये बात अलग है, फिर उनकी प्रेजेंट चॉइसेस वो क्या बनाते हैं अकॉर्डिंगली वो अपनी ज़िंदगी बनाएंगे, पर आपकी तरफ से उनको ये गिफ्ट होगा, एटर्नल गिफ्ट। सो अगेन आई विल आस्क, चूज स्पिरिचुअलिटी। थैंक यू। हरिओम तत्सत।